राम राम भाई। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम बार बार वही कहानी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे देख लीजिए डायरेक्ट में ये राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। यदि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये है, इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, यही समझना है। इसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, अपने बदल जाएगा। तो आपको टेंस ग्रामर जानना बहुत जरूरी है, तब अच्छी तरह इंग्लिश जानेंगे। तो राम सेड टू मोहन तो होगा राम टोल्ड मोहन। जब कर्म हो, कर्म आगे हो तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। कामा हटाएंगे और डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसी का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट का। इमीडिएट कामा हटा, ये थर्ड पर्सन नो चेंज तो हरी हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हाइड, और वेंट का गान हो जाएगा गान टू बलिया। गान टू बलिया लिखे हैं क्योंकि मैं बलिया से हूं। अब देखिए ये दूसरा समझिए डायरेक्ट में, मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई डिड नॉट स्लीप वेल। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो चेंज जब करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसका इनडायरेक्ट देखिए, मोहन टोल्ड मी। अब ध्यान देना है, यहां जो कर्ता है प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के हैं। जब इसको हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब प्रोनाउन के पर्सन को इनडायरेक्ट बनाना भी सिखाए नहीं सिखाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। इसका रूल यही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता होगा, रिपोर्टेड से जो कर्ता होगा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? इसका है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये थर्ड पर्सन है मोहन, तो मोहन का थर्ड पर्सन में यूज करेंगे डायरेक्ट लगाकर ही होगा। क्या होगा? ही होगा। आई बी को ही कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यू जो आएगा, आप, यू, तुम, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दो बात याद रखना है। अब यहां हो जाएगा हाइड और नॉट। स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लिप्ड होगा, ओएल। इस तरह का आएगा तो आप इस तरह बनाएंगे। आप टेंस पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए, और कुछ सुन लीजिए कथा कहानी। सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? तो महाभारत की कहानी है। कृष्ण भगवान जो है कर्ण का बखान कर रहे थे। कर्ण बहुत सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अर्जुन को थोड़ा झटका लगा, किसी आए हमारा भैया निशल उदार के भैया नहीं, हमारा भैया नहीं। अर्जुन अपने भैया को कह रहे थे युधिष्ठिर को सबसे उदार है। तो भगवान कृष्ण कहे चलो ठीक है, हम दोनों परीक्षा ले लें। तो कृष्ण भगवान अर्जुन जो है साधु का वेश बना लिए और युधिष्ठिर के दरबार में गए। सावन का महीना था, बारिश रिमझिम बरस रही थी, और कहे जय जय, बोले हे महाराज आपकी जय हो, हम लोग दोनों जग करा रहे हैं और सूखी लकड़ी चाहिए चंदन की, सावा मन लकड़ी चाहिए हमको। तो युधिष्ठिर बोले कि सारी तो बारिश लकड़ियां भीज गई हैं, सूखी लकड़ी मिलेगी ही नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, आज ही हवन कराना है।
जैसे मैं नहीं दे पाया। अब कृष्ण और अर्जुन दोनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों चले गए कर्ण के पास। यही बात जाकर कहे कर्णदानी, हमको सूखी लकड़ी चाहिए, चंदन की सावा मांगे। बारिश हो रही है, जंगल में सूखी जो चंदन की लकड़ी है वो भी गई है, कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पास आए। कर्ण ने अपना धनुष बाण निकाला और उसका जो दरवाजा था चंदन की लकड़ी से बना था, उसको निकाल कर दे दिया। दोनों लेकर चले भगवान कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण भगवान कहे, अर्जुन देख लीजिए, आपका भाई का भी दरवाजा चंदन के लकड़ी से बना था, बाकी वे नहीं दिए। ऐसे व्यक्ति को ही उदार करते हैं, जो अपने हानि लाभ को नहीं देखते हैं, दूसरों को भला करते हैं। ये मनुष्य का शरीर जो है बार बार मिलता रहेगा, आना है जाना है, बाकी कुछ ऐसे कर्म करो जिससे भगवान भी खुश रहे। जय जय सीताराम।